हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी हेलो एल्केन के निर्माण की, और उसमें हमने हेलो एल्केन का निर्माण किया था एल्केन के हेलोजिनेशन द्वारा, हेलोजनीकरण द्वारा। आज हम एल्कीनों पर HX के योग के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, ये HX क्या है। HX क्या है, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि जो X होता है वो हैलोजन परिवार को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र प्रतीक है। ठीक, इस परिवार में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन आते हैं। तो अगर हम HX, अच्छा इसको बोलते क्या है, HX को, इसको बोलते हैं हैलोजन का अम्ल या हैलोजन अम्ल। HX को हैलोजन अम्ल कहते हैं। अगर हम पर्टिकुलर इनका नाम दें, जैसे इन लोगों को हम रखें अलग अलग और फिर इनका नाम दें, तो जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल बनता है HF, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr बनता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये इनके नाम है, ठीक है ना। तो ये इनके नाम हो गए, क्लियर। अब हम करेंगे क्या, हम एल्कीन उठाएंगे यहां से। क्या लेंगे, एल्कीन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्कीन क्या होते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन ही तो है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। अब इसको हम बैलेंस कर लें, मतलब कार्बन की चारों संयोजकताओं को बैलेंस कर लें। हमने बैलेंस कर लिया, दिखा दिया चारों। अब होगा क्या, मैंने इस पर HX का योग कराया, HX का योग कराया। तो योग में ध्यान दीजिएगा, योग का मतलब होता है जुड़ना, मतलब ये पूरा का पूरा इसमें जुड़ेगा, इसमें से कुछ अलग नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, जब ये HX इस पर योग करेगा, तो चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई भी एक, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, जैसे भी समझना चाहे, कोई भी एक बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो इसकी एक वैलेंसी और इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और उस पर एक हाइड्रोजन, मतलब एक कार्बन पर, और X दूसरे कार्बन पे जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए कैसे जुड़ेगा। ये तो हो गई कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इतनी चीजें हो गई क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो इसकी एक वैलेंसी और एक इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी। किस तरीके से, इस तरीके से, ये देखिए खाली हो गई। ये जो वैलेंसी खाली हुई है, उन्हीं वैलेंसियों पर एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ X लग जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या किया, हेलो एल्केन का निर्माण कर लिया। क्लियर है, आता कोई दिक्कत। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने एग्जांपल लिया H2C डबल बॉन्ड CH2। ये आपका क्या है, ये आपका एथिलीन है, एथिलीन है या एथीन है। ठीक है, इस पर आपने योग कराया HBr का। आपने इनमें से कोई एक X की जगह पर ले लिया, HBr का योग कराया। यहां से होगा क्या कि यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो क्या होगा, एक H इस पर, और ये जो Br बचा आपका, Br इस पर जाके लग जाएगा, यानी इस वाले कार्बन पर। ठीक है, तो बना क्या भाई, H2C सिंगल बॉन्ड CH2 तो रहेगा ही रहेगा, एक बॉन्ड तो रहेगा ही दोनों के बीच में,
बॉन्ड टूटा है दूसरा वाला, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पे कौन जाके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इस वाले कार्बन पे कौन जुड़ रहा है, Br लग रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इस कार्बन में टोटल H कितने हैं, 1 और 2 3, यानी CH3 और फिर सिंगल बॉन्ड, इस वाले कार्बन पर CH2 Br। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों कार्बन को एक साथ, यानी C2 और 3 और 2 5 H को एक साथ, और लिख देंगे हम यहां Br। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन, या फिर इथाइल ब्रोमाइड, या फिर इथाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम ऐसे एल्कीन्स भी लेंगे, ऐसे एल्कीन्स भी लेंगे जिनमें 2 नहीं 3 कार्बन हो सकते हो। कौन सा लेंगे भाई हम, ऐसा मान लीजिए, थोड़ा मैं इसको साफ करता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मान लीजिए आपने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका, ये प्रोपीन है, ये है प्रोपीन। आप हमने ले लिया प्रोपीन। अब प्रोपीन पर मैं HI का योग करा रहा हूं, ठीक है ना। आप HI ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब होगा क्या, सिंपल, जैसे यहां एक बॉन्ड टूट रहा है वैसे ही यहां पर भी एक बॉन्ड टूटेगा। कोई बॉन्ड आपने तोड़ दिया और यहां से ये बॉन्ड भी टूटेगा, तो ये H, अब यहां से खेल स्टार्ट हुआ। खेल क्या स्टार्ट हुआ कि देखिए यहां तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहां जो कार्बन है और यहां जो कार्बन है दोनों सेम कंडीशन पे हैं। लेकिन यहां थोड़ी कंडीशन अलग हो गई, कैसे, यहां हम देखें इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन की संख्या है 1, और यहां इस कार्बन पे देखें तो हाइड्रोजन की संख्या है 2। लेकिन मार्कोनिकॉफ भाई साहब ने कहा था, मार्कोनिकॉफ ने कहा था, यानी उनके नियम के अनुसार ये है कि जब किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर HX प्रकार के अभिकर्मक का योग होता है तो HX का ऋणावेशित भाग, ठीक है, नेगेटिव पार्ट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। समझ में आया आपको, क्लियर। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक पर, असंतृप्त का मतलब कि यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तब वो असंतृप्त कहलाएगा। जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर HX प्रकार के अभिकर्मक का योग होता है तब HX अभिकर्मक का ऋणावेशित भाग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। अब समझ में आ गया, ये है मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं और लिखता हूं मार्कोनिकॉफ नियम से, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
तो मार्कोनी काफ के अनुसार क्या बनेगा भाई, X जुड़ेगा बीच में, यानी क्योंकि बीच में कार्बन पे H की संख्या कम है, यहाँ पर H की संख्या ज्यादा है, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तब CH3, ये तो ऐसे रहेगा सिंगल बॉन्ड, फिर CH ऐसे रहेगा, ठीक है। CH पे जुड़ कौन रहा है, देखिए ये जो सांप जैसा दिखाई दे रहा है तीर का निशान, कौन जा रहा है, X, मतलब कौन जा रहा है, I जा रहा है, आयोडीन जा रहा है इस पर, तो हमने लगा दिया I। अब इसके बाद चूंकि ये वाला बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड है ये टूट चुका है, तो बचेगा कौन सा, केवल ये सिंगल बॉन्ड बच रहा है, ये हमने लगा दिया। अब CH2 है हमारे पास, CH2 है हमारे पास, लेकिन जब X यहां से इस H के पास से हट गया तो अब ये वाला H कहां जाके जुड़ेगा, इस कार्बन से, तो क्या बनेगा H। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH नीचे I और इधर CH, 2 और 1 3, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए नॉर्मल हेलो एल्केन, आइसो वाला ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस नियम को, यानी मार्कोनी का जो नियम है, इस नियम को हम बेअसर करना चाहते हैं। बेअसर करेंगे तभी हमें हमारा नॉर्मल एल्केन मिलेगा। तो कैसे करेंगे आप इनकी जगह पर बेंजाइल परऑक्साइड ले लें, बेंजाइल परऑक्साइड ले लें। जब आप बेंजाइल परऑक्साइड लेंगे तो कुछ अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही था, हमने इस पर HI का योग कराया था, HI का योग कराया, हमने क्या लिया, हमने लिया बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड ले लिया। तो क्या हुआ, मार्कोनी-कॉफ नियम के विपरीत काम होगा। मार्कोनी-कॉफ के अनुसार क्या था कि नेगेटिव वाला भाग, नेगेटिव भाग उस कार्बन से जुड़ता था जहां पर H की संख्या कम हो। अब यहां उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव वाला भाग उस कार्बन से जुड़ेगा, नेगेटिव वाला भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो ये बचा, ये कहां पहुंचेगा भाई, ये पहुंचेगा इस कार्बन। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बना, हम लिखेंगे, देखिए CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड ऐसा ही है, यहां पर CH है, CH हो गया, इस पर कौन आके जुड़ा, हाइड्रोजन यह वाला, हमने जोड़ दिया H। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बचा कौन, केवल ये नीचे वाला बॉन्ड बचा, लिख दिया। फिर CH2 है, CH2 हमने लिख लिया। फिर इस पर कौन जुड़ा, देखिए आप एरो का निशान देखिए कहाँ जा रहा है, I पर, I हमने यहां जोड़ लिया। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, कैसे, CH3 ऐसे ही रखिए, इस कार्बन पर एक H ये है और एक H ये, कितने H हुए, 2H, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 CH2, फिर कौन है, I। क्या नाम हुआ इसका, इसका नाम हुआ प्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। इस प्रकार से हमने क्या किया, नॉर्मल हेलो एल्केन का निर्माण कर दिया, या फिर इसका एक और नाम है आयोडो, आयोडो प्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से हमने ये अपना कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, और प्लीज आप इसको देखिए, समझिए,
और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, और साथ में कमेंट जरूर करिए, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद।